हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 सिंगुलर पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट कहता है शो दैट द ओरिजिन इज ए नोड, ए cusp और ए कंजुगेट पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to ax square plus bx cube according as a is पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, अगर अपने पास a पॉजिटिव है तो ये रिप्रेजेंट करता है नोड। ठीक है, अगर a जीरो है तो ये रिप्रेजेंट करता है cusp को, अगर a नेगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, कौन? ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का मैंने इसे बताना है, यहाँ पे हमें शो करना है। इन्होंने ऑलरेडी अपने पास आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, हमें तो इसको शो करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सो इसको, बिल्कुल आसान। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, अपने पास गिवन है वाई स्क्र इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये अपने पास कर्व की इक्वेशन गिवन। ठीक है, अब हमें यहाँ से डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कि हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो केस है उन केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अपने पास पॉइंट दे रखा है कि ओरिजिन, ओरिजिन पे ही आपको चेक करना है। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं हम निकालने कुछ भी, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट करेंगे जीरो पे। ठीक है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो, तो जीरो की इक्वल पुट कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर डिग्री टू है, डिग्री टू है, डिग्री थ्री है, तो यहाँ पे ये तो गायब हो जाएगा, हमें लोएस्ट डिग्री चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा, राइट। अब यहां से मुझे y के लिए निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ए एक्स। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ये अपने पास आ गई पेयर विथ मेन इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें जो काम करना है वो काम इसी पे करना है। ठीक है, चलिए करते काम। तो यहाँ से बात करेंगे केस वन की। केस वन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ अकॉर्डिंग एज ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो ए को पॉजिटिव लेके चलते हैं, मतलब ए अपने पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ठीक है, इस केस में अपने पास क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव हो गया इसके अंदर तो ये क्वांटिटी अपने पास कैसी बन जाएगी, रियल बन जाएगी ना। हाँ जी, अगर ए पॉजिटिव हो गया तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, रियल बनेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू से टेंजेंट्स एट ओरिजिन और रियल एंड प्लस माइनस साइन है तो क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट आ गए हैं तो देयर फोर जो ओरिजिन अपने पास वो क्या बन सकता है, देयर फोर ओरिजिन इज आइदर ए नोड और ए कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, ये या तो नोड बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन से हम अब क्या निकाल सकते हैं, देखो इक्वेशन वन अपने पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं वाई के लिए निकालूंगा, राइट। तो वाई के लिए अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ से, वाई इज इक्वल टू, चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन को लिख देता हूँ complete। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब। ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन निकाल दो तो प्लस माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, और रूट के अंदर अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, ए बनेगा प्लस बी एक्स पर। ठीक है, अब स्मॉल वैल्यू एक्स के लिए जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ये अपने पास क्या बन जाएगी जी, रियल बन जाएगी। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स कैसा है प्यारे बच्चों, नॉन जीरो। नॉन जीरो के लिए टू वैल्यूज ऑफ वाई, द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास रियल बन जाएगी तो देयर फोर ओरिजिन क्या बन जाएगा, इज ए नोड। कब, जब मेरे पास क्या हो, ए ग्रेटर देन। ठीक है, तो एक केस हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड अपने पास कौन सा लेके चलेंगे,
यहाँ पे गिवन है 0 हो जब ए की वैल्यू, ठीक है। इफ ए अपने पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ए 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से बात कर। यहाँ पे अपने पास अगर ये 0 हो गया तो वाई के लिए यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 द टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर वाई इज इक्वल टू 0,0 विच आर रियल एंड इक्वल। ये अपने पास कैसे हो गई, रियल हो गई, इक्वल हो गई, तो इस केस में जो ओरिजिन बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, ओरिजिन इज आइदर ए कस्प और ए कंजुगेट पॉइंट, ठीक है। या तो अपने पास ओरिजिन कस्प बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब चेक करने के लिए कस्प बनता है या कंजुगेट पॉइंट बनता है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे देखो अपने पास ए क्या है, 0 है। तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं ए को 0 पुट कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास बचता क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब। सिर्फ मेरे पास ये बचेगा, तो मैं इसी का यूज करूँ, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स रूट बी एक्स। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक जो एक्स क्यूब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा बाहर, ठीक है, और इस पे रूट लग जाता है। तो मैंने यही काम किया है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के एक्स रूट बी एक्स। अब फोर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स नॉन जीरो के लिए द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। अब ये रियल आ गया है, तो अब यहाँ से कंजुगेट पॉइंट की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयरफॉर जो ओरिजिन होगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, कस्प बन जाएगा। इफ ए क्या हो अपने पास, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों थर्ड केस। केस थर्ड अपने पास, ए अपने पास कैसे हो जाए, लेस देन 0। अब ए लेस देन 0 हो गया है तो इस केस में अपने पास क्या बनेगा, इस केस में तो अपने पास डायरेक्ट कंजुगेट पॉइंट बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से द टेंजेंट्स एट ओरिजिन, देखो यहाँ पे ये अपने पास ए है, अगर ये नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो अपने पास कैसा नंबर मिलता है, इमेजिनरी नंबर मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। द टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर इमेजिनरी एंड हेंस ओरिजिन इज ए कंजुगेट पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। 18 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने पास गिवन है। प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी हैज एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे बात करना है, एक्स की वैल्यू ए हो तो उस केस में अपने पास एक वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इसके अंदर पुट करके, ठीक है। उस केस में क्या करता है, ए नोड, मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा दूसरे के लिए चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ए नोड इफ ए अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए कस्प इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए कंजुगेट पॉइंट इफ ए लेस देन बी। ये अपने पास है प्यारे बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन,
कि अपने पास जो एक कर्व है x इज इक्वल टू ए पॉइंट, ये नोड को रिप्रेजेंट करता है अगर ए अपने पास बी से बड़ा हो। ये अपने पास प्लस को रिप्रेजेंट करता है अगर ए अपने पास बी के इक्वल हो। ये अपने पास कंजुगेट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है अगर ए अपने पास क्या हो जी, बी से छोटा हो। ठीक है, ये अपने पास, राइट। चलिए फिर करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को भी। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे बात करनी है मुझे, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट। ठीक है, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, वी गेट, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट करता हूँ एक्स माइनस ए पे, एक्स पे ए पुट करता हूँ तो ए माइनस ए क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से पहले मेरे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। दिस इंप्लाइज यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो देर जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट इज ए कॉमा जीरो। तो पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ए कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू क्या अपने पास जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओरिजिन इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पॉइंट ए कोमा जीरो, ओरिजिन को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दैट इज हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस जीरो। ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 के अंदर स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस ए पुट करना है, स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस जीरो पुट करना है, दैट इज कैपिटल वाई पुट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, मैंने क्या किया, जो अपने पास ये इक्वेशन थी इसके अंदर y की जगह पे कैपिटल Y पुट कर दिया, x की जगह पे x प्लस ए पुट करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, x बचेगा। ठीक है, x का स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे x प्लस ए तो x प्लस ए माइनस, तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं, राइट, इक्वेटिंग द लोअर डिग्री टर्म्स टू जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, अब देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डिग्री 2 वाली चाहिए। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ ना करके मैं इसके साथ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। डिग्री देखो दोनों साइड अपने पास क्या होगी, इक्वल डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं वाई के लिए निकालना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का एक्स और रूट के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई है इस, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो मेन मोटिव होगा, जो मेन काम होगा, वो काम अपना इसके ऊपर होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रूट ए माइनस बी। अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, क्या कहता है, दिस करो x इज इक्वल टू ए पे नोड इफ ए ग्रेटर देन बी। तो फर्स्ट केस हम लेके चलेंगे ए ग्रेटर देन बी और इसको शो कर देंगे कि अपने पास क्या नोड है। सेकंड केस में ए इज इक्वल टू बी लेके चलेंगे, इसको कस्ट रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर थर्ड केस में ए लेस देन बी लेके चलेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, फिर कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ से शुरुआत, तो केस नंबर 1, केस 1 के अंदर इफ ए अपने पास क्या है, ग्रेटर देन, जब ए अपने पास ग्रेटर देन बी होगा उस केस में इक्वेशन 3 के अंदर से देखो यहाँ ए बी से बड़ा है तो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी ये कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा, रियल नंबर होगी अपने पास ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से द टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज आइदर ए नोड और ए कंजुगेट पॉइंट।
या तो नोड होगा या फिर कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि नोड बनेगा? इसकी गारंटी हम इक्वेशन 2 से ले लेंगे। हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अपने पास वाई की एक ही टर्म है, वाई स्क्वायर वाली, तो कंप्लीट इक्वेशन को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का एक्स और रूट के अंदर एक्स प्लस ए माइनस। ठीक है जी, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स नॉन जीरो के लिए द टू वैल्यूज ऑफ कैपिटल वाई आर रियल, क्योंकि ए क्या है, बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, एक्स नॉन जीरो वैल्यू लेंगे कोई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द न्यू पॉइंट द न्यू ओरिजिन, हम ये कह सकते हैं देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज ए नोड। ठीक है, ये अपने पास हो गया। राइट, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किस सेकंड, सेकंड केस के अंदर मिलेगा चलना है इफ ए इज इक्वल टू बी। जब ए बी के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, तेरा क्या होगा, अरे कालिया। देखो, यहाँ पे जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्वांटिटी प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी ना। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रूट ए माइनस बी। ठीक है, टी वैल्यू जीरो बन गई तो ये जीरो बन जाएगी, तो अपने पास पॉइंट क्या आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम यहाँ से कह सकते हैं जो y होगा अपने पास वो आ जाएगा 0,0 के इक्वल। ठीक है, इन दिस केस द टू टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन आर रियल एंड इक्वल, इक्वल कहो या कोइंसिडेंट कहो। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज आइदर ए cusp और ए कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, या तो अपने पास cusp बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट बनेगा। अब इसकी गारंटी कौन लेगा, इसकी गारंटी इक्वेशन 2 लेगा भैया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने पास यहाँ पे क्या था, ए इज इक्वल टू बी वाला केस हम लेके चलो, तो इसके अंदर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक सेकंड यहाँ पे, तो ए और बी इक्वल हो गए दोनों, तो ये क्वांटिटी अपने पास जीरो बन जाएगी। तो ऐसे बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्स इंटू एक्स लिख देता हूँ, ताकि स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, जब ए इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो यहाँ से ये बचता है ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक्स बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास रूट एक्स। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो लिखूंगा तो आप कहोगे सर मैं तो नेगेटिव लेता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो फिर कंजुगेट पॉइंट बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। ठीक है, तो देयरफॉर नो ओरिजिन ए कॉमा जीरो इज ए कस्प, तो अपने पास क्या बन जाएगा, कस्प बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड अपने पास क्या था, जब ए बी से छोटा हो जाए। ठीक है, जब ए बी से छोटा हो जाएगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, तो हम इक्वेशन 3 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन 3 क्या थी, ये वाली, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स, और ये क्वांटिटी अपने पास क्या बन जाएगी, जब ए बी से छोटा होगा नेगेटिव बनेगी ये। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं यहाँ से y लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का x रूट a माइनस b। ठीक है, द टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन आर इमेजिनरी, हेंस न्यू ओरिजिन इज ए कंजुगेट पॉइंट। लीजिए, इतना सा काम करना था और अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास कहता है, शो दैट द कर्व y square is equal to bx into 10 x by a has a node or a conjugate point at the origin according as a and b have like or unlike signs। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि इस कर्व को हमें शो करना है कि नोड है और कंजुगेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन पे, अकॉर्डिंग एज ए एंड बी हैव लाइक और अनलाइक साइन। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ए और बी का साइन सेम होगा तो ये रिप्रेजेंट करता नोड को। अगर ए और बी डिफरेंट साइन के हो गए, मतलब ए पॉजिटिव हो सकता है बी नेगेटिव हो सकता है, या फिर ए नेगेटिव हो सकता है बी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, उस केस के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट पॉइंट को। हमें ये चीज शो करनी है। ठीक है, कर देते शो, कोई इशू नहीं है। चलिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स इंटू टेंजेंट एक्स पाई। ठीक है, अब यहां से मुझे देखो, हम क्या करेंगे, लोअर डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से कैसे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे तो टेन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और टेन एक्स की सीरीज क्या होती है प्यारे बच्चों, जो टेन एक्स होता है इसकी सीरीज अपने पास क्या होती है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस के 17/350 एक्स की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास सीरीज होती है। ठीक है, अब इस सीरीज को देखते हुए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू बी एक्स तो बाहर है, 10 x बाई, तो अपने पास बनेगा यहाँ से एक्स बाई प्लस 1/3 एक्स क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस के, फिर अपने पास है 2/15। ठीक है जी, फिर एक्स की पावर 5, मतलब एक्स की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लगा के मैंने छोड़ दिया क्योंकि आगे इसने थोड़ा स्पेस ज्यादा कवर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अरे रे, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि फिर सारा कंप्लीट आ नहीं रहा। तो कोशिश करते हैं एक बार, अपने पास सारा कंप्लीट आ जाए तो इसको बता देता हूँ। लीजिए, हो गया छोटा। ये अपने पास है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स एक्स बाई ए प्लस 1/3 एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 बाई ए की पावर 5। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अंदर से x कॉमन निकाल ले। हाँ जी, निकाल सकते कॉमन x यहाँ से। चलिए फिर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, b/a एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 3 ए स्क्र प्लस 2x की पावर 4/15 ए की पावर 4। ठीक है, मैंने यहाँ से एक्स स्क्र और ए को कॉमन निकाल दिया तो अपने पास ये बच गया। ठीक है जी, एक सेकंड, ऊपर ए की पावर 4 नहीं एक्स की पावर 4 है। 2x की पावर 4 अपॉन 15 ए की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास आएगा, इसका मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अपने पास ये बन गया यहाँ से।
ना। अब यहाँ पे जो ये कर्व है अपने पास, ये पास करता ओरिजिन से, मतलब 0 0 से। जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। एज द कर्व passes through origin 0 0, इससे अपने पास पास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से लोअर डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं। द टेंजेंट्स एट ओरिजिन इक्वेटिंग लोएस्ट टर्म्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, अंदर मल्टीप्लाई करूँ इसको तो यहाँ पे x की पावर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब करता हूँ तो x की पावर 4 बनता है, यहाँ पे करता है x की पावर 6 बनता है। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लोएस्ट डिग्री चाहिए ना, तो सिर्फ इस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो अपने पास लोएस्ट डिग्री टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से आता वाई स्क्र इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्र। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कर जाएगी प्लस माइनस का रूट बी बाई ए इंटू में एक्स। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर। ये अपने पास मेन इक्वेशन है। हाँ जी। तो इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट, बॉक्स के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मुझे बात करनी है केसेस की। अब केस किस पे चलेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट एट द ओरिजिन अकॉर्डिंग एज ए एंड बी हैव लाइक और अनलाइक साइन। लाइक और अनलाइक साइन की बात करनी है यहाँ से। ठीक है। तो केस नंबर 1। ठीक है। ए एंड बी हैव लाइक साइंस। लाइक साइंस का मतलब क्या है बच्चों, ये दो या तो दोनों ए और बी पॉजिटिव होंगे, या फिर ए और बी दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। ये अपने पास है लाइक साइन। ठीक है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर दोनों का साइन सेम हो जाए, देखो यहाँ से अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाए तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों का साइन नेगेटिव होगा रूट के अंदर तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन वैल्यू अपने पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है मुझे, रियल वैल्यू मिलती है। वाई की दो वैल्यू कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी। ठीक है जी। दो वैल्यू रियल मिलती है, डिस्टिंक्ट मिलती है, तो उस केस में क्या बनता है, नोड बनता है या फिर कंजुगेट पॉइंट बनता है। ठीक है। द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर origin is either a node और ए कंजुगेट पॉइंट। ये तो नोड बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट। अब इसकी गारंटी कैसे होगी, ये नोड बनता है या फिर कंजुगेट पॉइंट बनता है, इसकी गारंटी देती है इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो अपने पास इक्वेशन 1 क्या कहती थी, इक्वेशन 1 अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वायर। तो वाई के लिए निकालनी मुझे यहाँ से, तो पहले मैं वाई स्क्वायर को ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, प्लस का 2 एक्स की पावर 4 बाई 15 ए की पावर 4, प्लस डॉट डॉट। ठीक है। मुझे यहाँ से वाई के लिए निकालना है। ठीक है। तो वाई के लिए निकालेंगे, देखो यहाँ से मेरे पास कुछ बन सकता है यहाँ से। वाई के लिए निकालेंगे तो इस पे लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है। ये अपने पास एक्स हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इसके ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है। चलिए, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर था तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, एक्स बन जाएगा। हाँ जी। और यहाँ से अपने पास ओके, तो यहाँ से रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 3 की पावर 2 प्लस 2 एक्स की पावर 4 बाई 15
a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉन जीरो के लिए, ये हमेशा क्या है, वन पॉजिटिव है। एक्स कोई भी टर्म ले लो आप, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव लो तो पॉजिटिव लो, स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, तो ये जो क्वांटिटी होगी रूट के अंदर, ये अपने पास क्या बनेगी, पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव बन जाएगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। ठीक है, ये अपने पास रियल आ गए, तो देयर फोर ओरिजिन इज ए नोड। तो अपने पास ओरिजिन क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर क्या था, ए और बी कैसे हो, अनलाइक, ए एंड बी हैव अनलाइक साइंस। ठीक है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, मतलब एक पॉजिटिव हो सकता है तो एक नेगेटिव हो सकता है तो एक पॉजिटिव। ठीक है, तो सेम काम फ्रॉम इक्वेशन टू से। इक्वेशन टू अपने पास देखो यहाँ, अगर बी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। अगर बी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तब भी क्वांटिटी अपने पास रूट के अंदर क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, तो जो टेंजेंट बनेंगे अपने पास यहाँ से, वो कैसे आएंगे, इमेजनरी आएंगे। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन टू से, द टू टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर इमेजनरी एंड हेंस ओरिजिन इज ए कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 अपने पास, प्रूव दैट द ओनली सिंगुलर पॉइंट ऑन द कर्व y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की क्यूब इज ए कस्ट एंड फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हमें यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। द इक्वेशन ऑफ द कर्व y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यूब, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y माइनस बी का स्क्वायर, इसको लेता हूँ लेफ्ट में, तो x माइनस ए की क्यूब। ठीक है जी, तो देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से, करली एफ बाई करली एक्स। अपने पास क्या बनेगा, ये तो एक्स के टर्म है नहीं, सब जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, दैट इज माइनस का 3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, एंड करली एफ अपॉन करली वाई, ये तो जीरो बन जाएगा, ये आएगा अपने पास 2 इंटू वाई माइनस का। ठीक है जी, डबल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल पुट कर, तो डबल पॉइंट्स करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देयरफॉर अपने पास है -3 एक्स माइनस ए का इज इक्वल टू जीरो, एंड ये अपने पास है 2 इंटू वाई माइनस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब देखो 3 तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो बचा कौन, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, हम यहाँ से कह सकते हैं, एंड 2 यहाँ से जीरो होगा नहीं, तो कौन, वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए के इक्वल, एंड वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी के इक्वल। तो डबल पॉइंट अपने पास क्या बना, एक ही बना है। 10
ओनली डबल पॉइंट। ऑन दिख करो, इज ए कॉमा बी। ठीक है, अपने पास ये पॉइंट बना। ठीक है जी, ए कॉमा बी। इस पे हमें चेक करना है, तो ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग दी ओरिजिन टू द पॉइंट ए कॉमा बी। ए कॉमा बी पे पॉइंट ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। दैट इज पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस। ठीक है जी, कहाँ पे पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस है, वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस है। यहाँ पुट करते हैं। वाई प्लस बी करूंगा तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, तो कैपिटल वाई का स्क्वायर। यहाँ पुट करते हैं एक्स प्लस है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स। ठीक है, ऊपर पावर 3 है, दैट इज एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमें मिलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एक्स क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? अब वाई स्क्वायर में से एक्स क्यूब में लोअर डिग्री टर्म कौन है? वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से मिलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, देयरफॉर टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज आइदर ए कस्प और ए कंजुगेट पॉइंट। या तो कस्प बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें यहाँ से वाई के लिए निकालना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ग्रेटर देन वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू एक्स के लिए ये वैल्यू कैसे आएगी? रियल आएगी। फॉर स्मॉल एक्स ग्रेटर देन जीरो, द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। दो वैल्यू अपने पास वाई क्या आ जाएंगी? रियल आ जाएंगी। ठीक है, तो देयर फोर न्यू ओरिजन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, देयर फोर पॉइंट ए बी इज ए कस्प। तो पॉइंट ए बी अपने पास क्या बन गया? कस्प बन गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 अपने पास है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x साइन एक्स। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया है, सेम अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 आपको कर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिंट आपको दे देता हूँ मैं, जो साइन एक्स होता है उसकी सीरीज अपने पास क्या होती है? साइन एक्स, इसकी सीरीज होती है अपने पास एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो on, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये आपको यूज करना है साइन एक्स की जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जैसा आपको यहाँ पे काम कर देना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी अपने पास कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।